वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं एनी अरशद एक नए दिन नए व्लॉग के साथ दोबारा हाजिर हूँ आप लोग के साथ। और ये देखें क्या हो रहा है यहाँ पर। क्या हो रहा है यहाँ? फड्डा हो रहा है। और ये वीडियो देख के शराफत की देवियाँ बन गए तीनों। ये देखें गंदे बच्चे चप्पलें भी साथ रख के खा रहे हैं। बैग्स पड़े हैं यहाँ और यहाँ, और ये पड़े हैं यहाँ। आते ही इनके पेटों में आग लगी हुई है। और ये देखें क्या खा रहे हो, मुझे भी खिला लो। लवली लवली। तो ये बहुत यम्मी चिप्स है। हाँ चलो मेरी तो जान छूटी। चलो हाँ इधर भाई साहब। यस इधर दिखा दो शक्ल। काले आ रहे हो तुम बहुत। माँ बाप के थे आलू चिप्स। माँ बाप के आलू चिप्स इन दोनों ने चोरी करे हैं। और ये देखो कितनी फास्ट खा रहा है। हाथ तो किसी की तरफ देख ही नहीं रहा। हाथ निकाल इससे पहले कि खत्म हो जाए। ये भाई साहब, ओ भाई साहब, जेब में मुझे कुछ पैसे नजर आ रहे हैं और तुम्हारी भी आ रहे हैं। ये तुम्हारे में क्या है? परफ्यूम किसके लिए? नाजरीन हो, ख़वातीन हो, हजरात, ये क्या हो गया आजकल के बच्चों को? भाई दिखाओ दिखाओ दिखाओ। पॉकेट इनसाइड। ओह हो, किसके लिए भाई ये पॉकेट परफ्यूम क्यों? और तुम चेक करो। वैसे वो शाबाश बेटा शाबाश। क्या हो रहा है? ये क्या चल रहा है इन दोनों का? कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले मालूमात करती हूँ फिर आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी साइड में। सो फ्रेंड, पहले मैं चिप्स खा लूँ उसके बाद बात करती हूँ, वरना ये तीनों टूटे पड़े हैं मुझे नहीं मिलेंगे। सॉरी, थोड़ी देर में मिलते हैं। ओके चलो तो भाई साहब चेक करें आप लोग। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। धूप पड़ रही है। हाँ ज़रा पर्दा नीचे श्यूं कर दो, श्यूं। इसके मज़े देखें आप। हाँ भाई दिखाना ज़रा क्या हो रहा है। ये चेक करें आप। वाह 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 वाह। खा के दिखाएंगी आप? हम भी देखें अब आप कैसे खाएंगी। जल्दी जल्दी जल्दी। ईट नाउ, कम ऑन ईट नाउ। किसने बांध दिया भाई? कौन है जुर्म का? मासी। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? किधर किधर? ये बताओ भाई साहब, इधर आओ ज़रा, इधर आओ मेरे पास और मुझे बताओ ये पॉकेट परफ्यूम की क्या ज़रूरत पड़ गई? आपको नहीं पता, कुरान में नहीं लिखा हुआ कि वो कुरान में खुशबू में महकना चाहिए? अच्छा भाई साहब, ये लॉजिक अपने पापा को बताना। ओके, खुशबू में महकना चाहिए। कारी साहब को बताऊंगी मैं ये वाली बात। हाँ नमाज की तैयारी करो फटाफट, फिर खुशबू में महकना। चलो आहत, बहुत बुरी बात है। अपना डब्बा खाने के बाद भी तुम जो है बच्ची के उस पर भिनक रहे हो। मैंने नहीं खाए, मुझे बहुत स्पाइसी लग रहे थे। नहीं ये लोग देखे इतनी सारी सॉस डलवाते हैं, मतलब कोई हद होती है भाई। एक तो सर्दियाँ, गला ख़राब, और जो है ये देखें आप हरकतें देखें इन लोगों की। विशाल को कितना मज़ा आ रहा है। नहीं मैं तुम्हारी बना रही हूँ। देखो दोनों लड़ रहे हैं आपस में। अल्लाह, स्कूल से आते ही क्या हो रहा है? दूसरे को मार रहे। चलें अपनी घिसी पिटी कहानी सुनाते हैं आपको, दिखाते हैं। ये एक बड़ी कहानी है की जा रही है घिसी पिटी। दूसरी कहाँ है? दूसरी वो अंदर नाच रही है। अभी आपको चुपके चुपके उसका दिखाती हूँ मैं क्या कर रहा है वो। ये खुल के कैमरे के सामने नहीं करते, जो करते हैं ये लोग पीठ पीछे करते हैं। ओके, और ये कहानी नहीं है। ये देखें ये तीसरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। ये देखें नोट दिखा रहा है ये बच्चा मुझे। लाओ दे दो बाबा। ठीक है तुम्हारे पास पैसे बच गए ना लंच के, कल से पैसे कट
कट कट कट। बहुत आगे से हाँ बच्चे भी कैसे बचे? इन्होंने पता नहीं क्या क्या खाया, पट्टी फ्राइज के 2 पैकेट खाए, यम्स खाए और वो कौन से थे पापड़ वो खाए, बहुत सारे, और जूस भी पिया। फिर भी पैसे बच गए? हाँ। कैसे भाई? कौन सा मैजिक कर रहे हो, हमें भी बताओ। ये कोट में से 10-10 के नोट निकले। कोट में से 10-10 के कौन सा कोट है, हमें भी दे दो भाई। मैजिकल कोट जिसमें से 10-10 के नोट निकलते हैं। और मैंने मैं भी बार बार जेब में हाथ डाल डाल के निकाल के गड्डियां बना के रखूंगी। एक बर्गर लिया और थोड़ा ये बेचारा गरीब और शरीफ बच्चा है, बस ये परफ्यूम साथ रखता है। मैं देखिए कितना अच्छा बच्चा हूँ, कितना अच्छा बच्चा है। नमाजी भी हूँ, परहेजगार, नमाजी भी हूँ, परहेजगार भी हूँ और रोजे रखने वाला भी हूँ। रोजे रखने वाला भी। और ये बेचारा पूरे साल भर रोजे रखता है, इसलिए देखें इसकी सेहत कितनी जबरदस्त है। लाइक करें इसकी सेहत को, लाइक करें। और ये मैजिशियन है, इसके पास ऑटोमेटिकली कोट है जिसमें से पैसे निकलते हैं 10-10 रुपये। हाँ क्या हुआ? मिर्ची लग गई, मिर्ची लग गई। नहीं निकलते, कभी शूज से निकलते, कभी हाँ। कभी कपड़ों से निकलते हैं। इसके पास से पैसे निकलते हैं। अभी देखते हैं, अभी इसके पापा बताएंगे कहाँ कहाँ से निकालते हैं पैसे। भाग गया। चुपके चुपके जाके बताती हूँ मैं आहत की वीडियो क्या कर रहे हैं। देखें, गोइंग टू आहत। पता चल गया। ये देखो क्या हशर हुआ है रूम का। ये मोजे, ये जूते, ये किताबें। हमारी अधूरी। एक्सपो सेंटर, कराची एक्सपो। बाय बाय। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं और कुछ बुक्स वगैरह ली हैं। चले मिलते हैं आपसे बाहर जाके। अच्छा तो फ्रेंड्स, मिली है हमारी फ्लफ़ी से। फ्लफ़ी क्या हो रहा है? क्या हो रहा है फ्लफ़ी? फ्लफ़ी नाराज़ हुई नहीं? नो कमेंट्स। चलें भाई। अच्छा तो फ्रेंड्स, दोस्तों, बहन भाइयों सबके लिए तो थोड़ी सी शॉपिंग की थी। आप लोग को मैंने अभी ब्लॉग में आगे दिखाया है कि मैं गई थी बुक फेयर बच्चों के लिए। तो थोड़ी बहुत बुक्स लेकर आई हूँ कलेक्ट करके। वैसे तो बुक्स ये इनमें से ज़्यादातर बच्चों के पास हैं, लेकिन ये एक्टिविटीज़ बुक होती हैं तो वो भर जाती हैं। तो पहले भी मैं लेकर आई हूँ, कई इम्तियाज़ वगैरह या जगहों पे मिलती हैं तो लाजमी लाती हूँ मैं ये, ताकि इसमें बच्चों की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये देखें, शाल ने तो शुरू भी कर दी है एक्टिविटीज़ करना। वो देखें अपनी लैंग्वेज में क्या क्या लिखा हुआ है। सो ये छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती हैं एक्टिविटीज़ बुक्स। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे पढ़ के बोर हो जाते हैं तो थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ करनी चाहिए उन्हें। और ये देखें, इनमें आप कलरिंग भी कर सकती हैं। ये ट्रेसिंग बुक है, सारी अलग अलग बुक हैं, ठीक है। ये ज्वाइन करने वाली बुक है, ये वाली, ये ट्रेसिंग बुक है। ये और भी थी शाल की, ये रही। और ये एक्टिविटीज़ बुक है। देखें इसमें जो है कलरिंग है, शेप्स, नेम्स हैं, और ये सब अभी शाल ने फिल किया है, अभी रह गया है। और ये क्योंकि अब बच्चों को तो अपनी एक्टिविटीज़ की जो चीज़ मिल जाए तो वो फिर नहीं छोड़ते हैं। सो ये शाल जब से ये आई हैं तो वो मसरूफ़ रहती है, वरना वो बहुत शरारतें और बहुत तंग करती है मुझे। अच्छा ये वाली थोड़ी सी बड़े बच्चों की हैं, तो ये भी मैं वहाँ से ही लेकर आई थी। ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटीज़, ये मैथ्स में है, बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ है इसमें मैथ्स की। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें हर लेवल के बच्चों के लिए मैथ्स है, मतलब छोटी क्लास के बच्चे भी कर सकते हैं, और इन केस के वो 8, 9 क्लास, 10 क्लास के बच्चों की भी एक्टिविटीज़
मतलब बुक्स से रिलेटिव ही एक्टिविटीज़ हैं। सो बच्चे थोड़े से बोर हो जाते हैं तो मैं ये करती रहती हूँ। अच्छा, ये वाली जो है ये ग्रामर्स की है, तो ये देखिए ये भी बहुत ज़बरदस्त है बच्चों को, ग्रामर जिन लोगों को इंग्लिश में, हाँ। सो ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ बुक है। तो ये जो एक्टिविटीज़ ये देखें हम माद ने किया है। तो बच्चे जो हैं वो बोर होते रहते हैं घर में पढ़ाई करके, या हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि मोबाइल्स वगैरह बच्चे यूज़ करते हैं, ये भी किए बच्चों ने। सो इसमें से वर्डिंग चूज़ करनी होती है और नीचे वर्ड्स दिए हुए होते हैं, वो कलेक्ट करने होते हैं। सो ये मेरे पास मोबाइल में भी गेम है, मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए यहाँ भी एक्टिविटीज़ हैं। सो ये अच्छी बच्चों के लिए बिज़ी रहने के लिए बहुत अच्छी हैं। दोनों के लिए एक एक ली थी। आहत की मैथ्स में है और हमाद ने इंग्लिश में चूज़ करी थी। और ये कुछ स्टोरी बुक है बच्चों की, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ, बच्चों की मेरी उर्दू बहुत वीक है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे जो हैं वो बुक्स रीड करते रहें, कोशिश करती हूँ कि करें भाई। तो इसके अंदर जो है वो 6 से 14 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए हैं, तो बच्चे पढ़ लेते हैं, अच्छी रहती हैं बच्चों के लिए। एक और ये देखें, ये भी मैचिंग की बुक है, ये भी एक्टिविटीज़ है साल की, अच्छी बुक्स हैं। उसके अलावा मैं अपने लिए लाई थी ताकि मैं भी मसरूफ़ हूँ। ये नया आया हुआ था एडिशन, तो मैंने लिया है। मैंने कहा ट्राई करके देखती हूँ कैसी है। मुझे ख़ुद बुक पढ़ना बहुत पर्सनली पसंद है। ये थोड़ी सी खौफनाक स्टोरीज़ हैं, बच्चों को हॉरर भी अच्छी लगती हैं, तो मैंने कहा चलो। और ये जो है रिसाला है, तो ये पुराना है लेकिन इसके अंदर भी मैंने यूँ ले लिया कि इसके अंदर अच्छी एक्टिविटीज़ है बच्चों के लिए। और जो वहाँ पे इनको सेल कर रही थी उन्होंने कहा आप लेके ट्राई करके देखें, ये बच्चों के लिए अच्छे है। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम लेकर आई हूँ। यहाँ पे इंग्लिश में भी है और ये साइड उर्दू में भी है। अच्छा, मैं तो इतनी इंग्लिश नहीं पढ़ती हूँ, तो उर्दू पे ही ज़्यादा वो, भाई हम गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़े हुए तो इसलिए थोड़ी उर्दू ही पढ़ती हूँ, ज़्यादा इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती। लेकिन बच्चे पढ़ लेते हैं इंग्लिश, तो बच्चों का उर्दू में कम रुझान होता है। लेकिन ये देखें हम तो उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना, ये बच्चों के उस्तादों के लिए आजकल छोटी छोटी सी इसमें अच्छी बातें होती हैं, पढ़ते रहते हैं, बच्चों के लिए अच्छा रहता है, जहन पे अच्छा असर पड़ता है बच्चों के। बहरहाल, और मैं फिर उसके बाद चली गई थी बुक फेयर से, मैं चली गई थी थोड़ी सी शॉपिंग पे। तो देखिए मैं अपना बैग लेकर आई हूँ, स्टाइलो का है ये। और हमारा थोड़ी सी मेरी हेल्प करोगे बेटा? इनके पापा की पसंद का है। मेरा बैग काफ़ी टाइम से ख़राब हो गया था और मैं सोच रही थी मैं जाऊँगी तो मैं बैग लाऊँगी। हाँ, निकालो इसको बाहर, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। सो आज मैं गई थी तो मुझे पसंद आया, तो इनके पापा ने बोला अच्छे लग रहे हैं बैग, देख लो। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये इनके पापा की पसंद है, मैं नहीं ले रही थी, लेकिन क्योंकि मुझे इस तरीके के बैग्स खोलने बंद करने में प्रॉब्लम होती है, बट चले। अच्छा, सही है, मैंने दिखा दिया। अच्छा, ये मतलब डबल बैग्स है, इसके साथ एक छोटा पाउच भी है अंदर का। और ये देखें एक छोटा पाउच भी है इसका, ये वाला। ये सिंपल सा है बट अच्छा है, बड़ा है थोड़ा। और ये अंदर से सिंगल 1 जिप का है, 1 पॉकेट का है, तो इसलिए इसके साथ एक ये दिया हुआ है, तो ये अच्छा रहता है इसके लिए ना। मुझे तो पसंद आया, खैर क्योंकि इनके पापा की पसंद थी, तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा लग रहा है आपको तो ले लेती हूँ। सो ये समझ लें एक तरीके से उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दिया। तो मैं गई तो खैर अपना बैग लेने नहीं थी, पर मुझे लेना था, पर मैंने अभी नहीं लेना था, मैंने सोचा था बाद में लूँगी। इस तरफ से लगेगा बेटा, चलो ठीक है। सो आप लोग देखें, बताइएगा कैसा लग रहा है मेरा बैग। अभी मैंने इसे यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं कल लेकर आई थी, लेकिन मैंने कहा कि जब बाहर निकलूँगी तो फिर यूज़ करूँगी। अभी तो मैं अपना वही जो प्रॉपर कैजुअली यूज़ कर रही हूँ वही कर रही हूँ। बच्चों के लिए कुछ स्लीपर्स लाई थी क्योंकि मुझे वहाँ तारिक रोड चली गई थी मैं, डॉलमेन मॉल, फिर वहाँ से मैं थोड़ी सी 1-2 दुकानों में सेल लगी हुई थी। दिखाना बेटा मुझे, लॉ बॉक्सेस दिखाओ। तो मैं ले आई थी बच्चों की स्लीपर्स की, सेल्स लगी हुई थी और अच्छी मिल गई मुझे, तो मैंने कहा चलो, बच्चों की स्लीपर्स ख़राब हो जाती हैं, अच्छी लग रही थी, तो मैं लेके आ गई। और ये लो, एक इनके पापा के पास भी स्लीपर जो है वो ख़राब हो रही थी, तो मैंने कहा चलो, वैसे तो मैं स्पेशली गई थी, ये आहत की हैं, ठीक है। आहत का साइज़ बहुत बड़ा है, तो इसलिए जो हमें पसंद आई वो नहीं मिली आहत के साइज़ में। और इनके पापा की ली थी, ये इनके पापा की, ये इनकी स्लीपर है। अच्छा, जाना तो हमारा यूँ हुआ था कि हमने लेने थे इनके पापा के शूज़, विंटर आ गया है और वो कैजुअली शूज़ उनके ख़राब हो गए थे, तो मैंने कहा चलो कि हम शूज़ ले लेंगे।
बट मैं गई तो वहाँ स्लीपर्स में अच्छी सेल लगी हुई थी, सो मैंने सबके लिए एक एक ले ली क्योंकि हमाद की स्लीपर ख़राब हो गई थी। इसी आप हटो भी से। अच्छा तो ये देखें मैं लेकर आई हूँ, ये भी सेल में मुझे मिल गए थे, अच्छे हैं, कप एंड क्रच हैं। और मुझे क्रॉकरी का पर्सनली बहुत शौक़ है, तो मैंने कहा क्यों ना ले लूँ मैं। बहुत प्यारे ये देखें टी सेट है, और ये देखें ये कप है, और इतनी अच्छी मुझे लगी। इनके नीचे होल है और ये प्लेट के अंदर भी थोड़ा सा होल है, आप देख रहे होंगे। नहीं इस पर टेप पैक है ना, सो इसके अंदर ये फिट हो जाते हैं, हिलते जुलते भी नहीं है, आप आराम से इसको यूज़ करें। और मुझे बहुत पसंद आई है। ये 6 कप और क्रचेज़ हैं, और ये टी सेट है छोटा सा, मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। मुझे पर्सनली क्रॉकरी का बहुत शौक़ है, तो मैं लेके रखती रहती हूँ जब भी जाती हूँ किसी चीज़ पे भी मुझे अगर सेल दिखती है। हाँ हमाद हेल्प कर रहा है मेरी थैंक यू हमाद, और थैंक यू विशाल। सो एक ये भी सेल लगी हुई थी, इस पर भी ये भी बहुत ज़बरदस्त बाउल्स का सेट था। अच्छा बाउल्स के सेट तो आपको पता ही, हाँ ओपन करो, ये ज़रूरत पड़ती रहती है घर में इन सब चीज़ों की, तो मैं ले आई। इनके कैप्स थे, कैप्स भी इनकी एयर टाइट हैं, और ये जार हैं इनके, ये देखें। तो मैं सबसे छोटा वाला भी ऊपर रखा हुआ है, तो वही निकाल के दिखाती हूँ आपको। हमारी हटाओ ना बेटा, ये देखें कुछ इस तरह का है ये, और इसके ऊपर एयर टाइट कवर भी है इसका। ये देखें ये, अच्छा ये कांच में है और अच्छे रहते हैं ये फ्रिज वगैरह में। मैं कोशिश करती हूँ, अब जब से मुझे पता चला है प्लास्टिक की चीज़ें अवॉइड करना, ये हेल्प कर दो बेटा। सो मैं प्लास्टिक अवॉइड करती हूँ। तो ये देखें आप, ये एयर टाइट जार है, और ये इसमें आप खाना पीना, ये देखो मेरा हाथ आ गया सॉरी। सो इसके अंदर ये देखें एयर टाइट जार है, और ये इसके ऊपर कैप लग गया है। ये इससे हम एयर टाइट कर सकते हैं, और जब हमने एयर टाइट खोलना हो तो हम ये दबाएंगे तो एयर निकल जाएगी, तो फिर ये हमसे ईज़िली ओपन हो जाएगा। वरना क्या होता है कि ये देखें इसमें रबड़ लगी हुई है, एयर टाइट हम खोलते हैं बंद करते हैं तो वो फिर चीज़ें गिरने का ख़तरा होता है। इसमें ये पुश करने का एक सिस्टम दिया हुआ है, बटन सा ना, तो मुझे अच्छा लगा तो मैं ले आई। और ये आई थिंक 4 पीसीस का सेट है। हाँ 1 2 3 इससे बड़े बाउल्स हैं, ये सबसे छोटा साइज़ है, और इससे बड़े साइजेज़ हैं 3 अंदर, और इनके कैप्स ये है। सो ये बहुत मुझे अच्छा लगा, और मैं फ्रीज़ वगैरह में हम चीज़ें वगैरह रखते हैं बच्चों के लिए, तो मुझे अच्छा लगा पर्सनली। ये हटाओ बेटा। और हाँ ये मैं हेयर ड्राई मशीन लाई थी, इसलिए लाई हूँ, मेरा हला खुशक हो गया बिल्कुल ये मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि भाई कैट्स के लिए हेयर ड्राई मशीन बहुत ज़रूरी है। उनके बाल बहुत बड़े बड़े हैं, और आप उनको हम जब नहलाते वगैरह हैं तो उनको ड्राई करने के लिए वो बहुत ज़रूरी है, वरना उनके बालों में भी गिठान बन जाती है। और उनके जो एयर में थोड़ा बहुत अगर पानी चला भी जाता है तो हम उसको, वैसे तो हम कॉटन से साफ़ कर देते हैं, लेकिन जाना नहीं चाहिए। अगर थोड़ा बहुत चला भी गया है तो कॉटन से साफ़ करके अगर आप हेयर ड्राई कर लेंगे तो उससे और ज़्यादा मतलब अंदर तक हेयर जो है ना वो खुश्क हो जाएंगे। सो मैं ये इस वजह से लेकर आई थी अपनी कैट्स की वजह से, ताकि वो कोशिश करूँगी कि आप बीमार ना पड़े और उनको इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि मैं बहुत परेशान हुई। हमारी कैट बहुत वीक हो गई है, और मैंने थोड़ा सा टाइम से पहले ही डॉक्टर के यहाँ से बुलवा लिया था, क्योंकि मैं खुद वहाँ वो सही नहीं हो रही थी, और उसने ना अपना खाना पीना छोड़ दिया था। वे कोको कहाँ है? तो उसने खाना पीना अपना छोड़ दिया था, इस वजह से फिर मैंने कोको को लाना पड़ा मुझे, और वो उसको लगता था कि शायद हम लेके नहीं आएंगे उसको वापस घर, तो वो फिर मैं ले आई। फिर मैं ला के मैंने घर में ख़ुद ही उनकी केयर की है, उनको वॉश भी करा है। वो बहुत गंदी हो गई थी वहाँ, और बहुत ख़राब हो रही थी। उसके जो है वो एयर्स में ज़ख़म भी नहीं सही ठीक हो रहे थे वहाँ पे। फिर मैं घर में लाके सब कुछ खुद ही किया है, और माशाल्लाह वो बहुत अच्छी हो गई है। उसकी तबीयत भी बेहतर हो गई है। वो बहुत वीक हो गई थी 3-4 दिन जब वो एडमिट थी, तो वो कुछ ही नहीं खा रही थी, बट अब उसने खाना पीना शुरू कर दिया है। सो देखिए, अब ये रही मेरी कोको, इधर बैठा लो मेरी कोको को। तो मेरी कोको जो है देखें कैसी वीक होगी। कोको कोको इधर देखो, कोको एयर इन्फेक्शन हो गए थे, ये देखें सब इधर ज़ख़म हो गए थे बहुत बुरी तरह, लेकिन अब मैंने इसकी बिल्कुल क्लीनिंग कर दी है। अपने हाथों से मैं हर चीज़ खुद करती हूँ। और ये देखिए यहाँ के ना बाल, डॉक्टर्स ने इसकी सफाई वगैरह करी थी, इसके इन्फेक्शन हो रहा था यहाँ, उन्हें बाल वगैरह सब काट दिए इसके, लेकिन अब ये सही हो जाएगी। नेक के पास के भी हाँ यहाँ के भी इसके बाल कटिंग कर दिए हैं उन्होंने काफ़ी सारी जगहों के, जब ये बेचारी एक तो कमज़ोर भी बहुत हो गई है ना कोको। कोको छोटी छोटी लगने लगी है। हाँ लेकिन सही हो जाएगी इंशाल्लाह, मैं केयर कर रही हूँ। ये देखें हमारी फ्लफ़ी को, फ्लफ़ी माशाल्लाह बिल्कुल सेट है और बहुत अच्छी है सेहत में, है फ्लफ़ी।
सो चलें फ्रेंड्स, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आपके साथ। थोड़ी सी शॉपिंग की थी, सोचा आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और व्यूअर्स तो दे ही दिया करें कम अज़ कम। आप लोग व्यूअर्स भी पूरे जो है ना मेरे देखते नहीं है वीडियो, तो प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।